नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गर्मी का सितम पूरे उत्तर भारत में कहर ढा रहा है। गर्मी से लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है। हालत तो ये हो चुकी है कि सूरज की तपिश के चलते लोग अब अपने घर से निकलने से भी डर रहे हैं। मई और जून के महीने में पड़ने वाली भयंकर गर्मी जुलाई तक अपना असर दिखा रही है। और तो और आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर में तो गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। गुरुवार को दिल्ली में गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 90 साल के बाद जुलाई के महीने में दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग की माने तो इस भीषण गर्मी से फिलहाल तो राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लू के थपेड़े और सूरज की आग से अभी कुछ और दिन 2-4 होना ही पड़ेगा। उफ, ये गर्मी, जी हाँ, गर्मी किस तरह से सितम ढा रही है ये 8 तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। गर्मी के कहर के चलते दिल्ली से लेकर लखनऊ, भोपाल, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, सहारनपुर में भी सूरज की तपिश का कहर जारी है। ये देखिए 8 तस्वीरें आपके सामने। मौसम विभाग ने साफ किया है कि दिल्ली में मानसून पहुंचने में देरी हो रही है। 7 जुलाई के बाद ही मानसून राजधानी में पहुंचेगा, लेकिन तब तक दिल्ली वालों को गर्म हवाओं के थपेड़े झेलने होंगे। मैदानी इलाकों में इन दिनों गर्म लू चल रही है, जो लोगों को बहुत परेशान कर रही है, लोगों को बीमार भी कर रही है। लोगों को डिहाइड्रेशन की वजह से 2-4 होना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आज दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ ही लू से भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है। बारिश के बाद तापमान में 1 से 2 डिग्री तक कम हो सकता है, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा मौसम के जानकारों की माने तो दिल्ली में 8 जुलाई से पहले मानसून आने की उम्मीद नहीं है। तब तक दिल्ली वालों को इसी तरह से इस भयंकर गर्मी से जूझना होगा। दिल्ली, भोपाल, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर, जहां की भी तस्वीरें देखिए, हर जगह सूरज की तपिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। इस भयंकर गर्मी ने लोगों का बेहाल कर रखा है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि गर्मी किस तरह से कहर ढा रही है। तो उत्तर भारत में पारा सामान्य से 7 डिग्री ऊपर तक जा पहुंचा है। गर्मी का सितम हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी यूपी के इलाके लू की चपेट में। पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने गर्मी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में इस भयंकर गर्मी ने पिछले 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, 90 साल का रिकॉर्ड टूटा। मंगेशपुर इलाके में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 1 जुलाई 1931 को पारा 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि 90 साल का रिकॉर्ड टूटा। जुलाई का पहला दिन 9 सालों बाद सबसे गर्म रहा। इन दिनों सामान्य तौर पर तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन इस साल पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ। और आइए सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली का हाल दिखाते हैं, जहां गर्मी के चलते लोगों का हाल बेहाल है। यहां का जायजा लिया हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। देखिए, कोरोना महामारी के काल में लोग दोहरी परेशानी झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण तो दूसरी तरफ तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिल्ली में लगातार तापमान बढ़ रहा है। गर्मी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा है, लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। बीते दिन की अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 43.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तय किया गया है, जिसने 90 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो अगले कुछ दिनों तक कुछ ऐसा ही तापमान रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल इस हफ्ते
हफ्ते दिल्ली के लोगों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। अगले हफ्ते मुमकिन है कि मॉनसून जो है वो दिल्ली के ऊपर मेहरबान हो सकता है। तब तक दिल्ली के लोगों को इसी गर्मी के साथ रहना होगा और इसे झेलना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप लोग घर से बाहर निकले तो अपना ख्याल रखें, पूरा एहतियात बरतें ताकि गर्मी का ज्यादा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान ने अपना कहर बरपा रखा है। ऐसे में जब तक बरसात नहीं होगी तब तक दिल्ली के लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सूरज की तपिश से लोग किस तरह से बेहाल है, जरा देखिए हमारे संवाददाता रामानुज भट्ट की ये रिपोर्ट। जुलाई के महीने की अभी शुरुआत है और लगातार पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। कई जिलों के अंदर पारा 40 के पार रहा और कई जिलों के अंदर उमस से पूरा दिन जो है उमस भरा रहा, जिसके चलते तमाम लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और इतना ही नहीं, आपको दिखा दें कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है वो भी लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलना कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग छांव की ओट ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उमस भरी गर्मी जो 3 दिन से लगातार चल रही, 4 दिन से, उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। और आने वाले दिनों की अगर बात की जाए तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर इस पे जो मौसम की अगर बात की जाए तो इस मौसम पे आप देख सकते हैं कि ये सिपाही हैं और ये किस तरीके से धूप से भी बच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मौसम से, इस गर्मी से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। कम से कम 2 से 3 दिन बाद माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम जिलों के अंदर बारिश हो सकती है। शैलेश पांडे के साथ रामानुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। वहीं भोपाल में भी गर्मी लोगों को जमकर सता रही है। यहाँ लोग गर्मी से बचने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने। देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर गर्मियों का सितम राजधानी वासियों को सताने लगा है। आप देख सकते हैं कि अभी जुलाई का माह चल रहा है। मूलतः इस समय मानसून कहा जाए कि बारिश का मौसम होता है, सभी जगहों पर छांव देखने को मिलती है। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो तस्वीरें काफ़ी जुदा हैं हमारे सामने, यानी कि गर्मियों का सितम जो है वो लगातार लोगों को सताता हुआ आ रहा है। कहा जा सकता है कि कई रिकॉर्ड जो हैं वो गर्मी ने तोड़ दिए हैं और इस कारण अब जो राजधानी वासी हैं वो ठंडी चीज़ें जो पीना है वो पसंद कर रहे हैं। जिस तरह से देख सकते हैं कई लोग हैं जो एक बार फिर से कहा जाए नींबू शिकंजी की बात कर लें या फिर सोडे की बात कर लें, सभी जगहों पर वापस से भीड़ लौट आई है और लोग जो इन सारी चीज़ों का सेवन करना पसंद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो गमछा बांधकर एक बार फिर से सड़कों पर नजर आने लगे हैं। एक बार फिर से गमछा बांध के ही लोग निकलते हैं और कहा जाए कि अपना जो जीवन यापन इस तरह से कर रहे हैं। कई लोग इनसे बात भी करते हैं। भैया, गर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी एक बार फिर से दर्ज की गई है। कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें तो बहुत हो रही है, एकदम से उमस हो रही है और बारिश का मौसम आ गया है, लेकिन इतनी तेज़ धूप हो रही है, उमस हो रही है, दिन भर पसीना। और क्या करते हैं गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि आप लोग भी दिन भर बाहर रहते हैं? गर्मी से बचने के लिए कुछ नहीं, या तो सर पे रुमाल बांध लेंगे या मास्क लगा के, तो अच्छा मास्क लगा के चल ही रहे हैं, बस दिन भर ऐसे ही चलता है। ये नींबू पानी पी रहा है और जी बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि गर्मियों का सितम तो बढ़ गया है, लेकिन इस बीच जो लोग हैं वो भी गर्मियों से बचने के लिए कहा जाए ठंडी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं ताकि लू से बचा जा सके। जिस तरह से कई जिलों में अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के लू की संभावनाएं जो है वो भी जताई जा रही। तो इन चीज़ों को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं जो है वो लोग कर रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं बीमारी से भी बच सके और कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसके सितम से भी बचा जा सके। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। और बात करें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, तो यहाँ तो गर्मी और ज्यादा लोगों को हलकान कर रही है। यहाँ पारा 45 के पार जा पहुंचा। देखिए। उत्तर प्रदेश सहित तमाम पश्चिम में इस समय गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में आज भी 45 से ऊपर का टेम्परेचर नापा गया है। ये मैं वो नवयुग मार्केट है गाजियाबाद का, जो सबसे फेमस जगह है गाजियाबाद की, क्योंकि नगर आयुक्त ऑफिस और जीडी ऑफिस सभी ऑफिस यहीं पे हैं और यहाँ पर लगातार हमेशा भीड़ भाड़ देखने को मिलती थी। लेकिन गर्मी का आलम यह है कि लोग बाग मुंह पर कपड़ा ढककर या सिर पर पानी डालकर बाज़ारों में निकल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सुशील गौतम। सुशील जी, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ना तो बिजली है समय पर, ना कोई प्याऊ की व्यवस्था है, कुत्ते प्यासे घूम रहे हैं, इंसान प्यासे घूम रहे हैं। अब 20 रुपये का पानी खरीदे कौन पिए? कहीं कोई प्याऊ नहीं है निगम की तरफ से, ना गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से।
कोई ऐसी सुविधा नहीं है। सब लोग धूप में, गरीब आदमी रोज़गार के ढूंढ रहा है तपती गर्मी में। कोई प्रशासन की तरफ सुविधा नहीं है कि कहीं प्याऊ लगाया हो, कहीं छवि लगाई हो। ये एक बड़ी समस्या है कि जो निगम की तरफ से, गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो प्याऊ लगाए जाते हैं, जो पानी की व्यवस्था की जाती है, कहीं भी ज़िले में देखने को नहीं मिल रही है। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। जगन लाल जी, गर्मी ज़्यादा है, कितनी परेशानियों का सामना करना? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एसी भी इतने गर्म हवा दे रहे हैं, आजकल चल नहीं पा रहे हैं एसी भी। लाइट की प्रॉब्लम है, रात लाइट भी नहीं थी गाजियाबाद में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ी समस्या लाइट की भी यहाँ पर गाजियाबाद में देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजली का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है और जो बिजली की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। गर्मी ने इस समय बिल्कुल प्रकोप ढाया हुआ है, यानी एक तरह से कहेंगे कि बिल्कुल सितम ढाया हुआ है। तो कैसा महसूस हो रहा है और जो गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से क्या कोई सुविधा मिल पा रही है? गाजियाबाद प्रशासन गर्मी को देखते हुए कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय टेम्परेचर इतना हाई लेवल पे चल रहा है, लाइट ज़रा सी देर पर कट ऑफ हो रही हैं। जितनी भी दलित बस्तियां हैं, जितने भी और जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, उनमें तो लाइट कई घंटे नहीं आती है। ये जो मोटी पार्टियां हैं वो तो जनरेटर वगैरह की व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन बेचारे जो गरीब परेशान हैं, उनके लिए कोई भी ना तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था है। लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और प्रशासन की तरफ से भी ना तो टैंकरों की व्यवस्था है। लोगों के क्षेत्रों में गर्मी पानी नहीं आ रहा है, तो पानी के लिए भी लोग नगर निगम में इतनी जगह शिकायत कर रहे हैं, जब जाके बड़ी मुश्किल से पार्षदों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, जब जाके टैंकर की व्यवस्था की जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ तो गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ऊपर से बिजली और पानी की व्यवस्था गाजियाबाद में बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रही है। गाजियाबाद से अरुण चंद्रा, जनतंत्र टीवी। वहीं नोएडा में भी सूरज की तपिश के चलते लोग अपने घर से निकलने से कतरा रहे हैं। हमेशा गुलजार रहने वाली अट्टा मार्केट भी गर्मी के सितम के चलते सूनी सूनी नजर आ रही है। देखिए, लगातार गर्मी का तापमान बढ़ते चला जा रहा है। बात करें तो इस समय हम नोएडा के पॉश इलाके हैं, सेक्टर 18 की मार्केट में हैं और लगातार जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ देखी जा सकती थी। और अब की बात करें, जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है तो वैसे ही लोगों का आना जाना जो है यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो से भी लोग उतरते ही पानी पी रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टरों का भी साफ तौर पर कहना है कि घर से बाहर निकल रहे हैं आप तो ज़्यादा से अपने साथ में पानी की बोतल लेकर के जाए। और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ग्लूकोज पिएँ और पानी की बोतलें साथ में रखें और शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे कि उनको जो कमजोरी ना आ सके। लगातार जो है गर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों का आना जाना अगर सड़कों पर देखा जाए तो वाहनों में भी कमी दिखाई दे रही है। लोगों का आना जाना जो है वो भी कम दिखाई देखने को मिल रहा है। नोएडा से विनायक गुप्ता, जनतंत्र टीवी। चर्चा हो रही है गर्मी के बढ़ते सितम पर। लोग किस तरह से अपने आप को इस गर्मी से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। हर स्थान का हमने जायजा लिया, तमाम संवाददाताओं की आपने रिपोर्ट्स देखी। लेकिन अभी इस समय हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अवनीश कुमार और भोपाल से हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव एक बार फिर से जुड़ चुकी है। अवनीश, सबसे पहले आपके पास आते हुए, वहां लखनऊ वासी गर्मी से निजात पाने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, किस तरह से गर्मी के सितम से खुद को बचा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है कि लगातार जो है उमस बढ़ रही है, भीषण गर्मी हो रहा है। इसका ये नतीजा है कि जो बाजार हैं जहाँ पे अमूमन भीड़ भाड़ आम दिनों में होती है, लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश में तो सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्म शहर आगरा है, उसके बाद लखनऊ है, गाजियाबाद है, नोएडा है, बरेली है, मुरादाबाद है। इस तरीके से तमाम जो उत्तर प्रदेश की ये जनपद है वहाँ पे करीब 40 डिग्री का तापमान पहुँच गया है, यानी बहुत उमस बढ़ी है। उसके बाद गर्मी जिस तरीके से बढ़ा है तो कहीं ना कहीं जनजीवन पर इसका असर देखने को मिला है। अगर आप बात करें राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ के इस समय हम हजरतगंज इलाके में हैं। ये काफ़ी व्यस्त इलाका है, यहाँ पे अमूमन बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर गर्मी की बात करें तो भीषण गर्मी के चलते लोग निकलने से बच रहे हैं। सुबह और शाम थोड़ी भीड़ हो रही है, लेकिन दोपहर में जैसे जैसे तापमान बढ़ता जा रहा है, उमस बढ़ती जा रही है, लोग
की संख्या यहाँ पे कम होती जा रही है। और आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि लोग अपने कार में भी बैठ के किस तरीके से जो पेय पदार्थ है उसको ले रहे हैं, गर्मी से वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पूरी तरह अभी फिलहाल जो मौसम ऐसे में विभाग सवाल के खड़ा होता है जो कि भी ये तो सक्षम लोग हैं, खरीद कर पी लेंगे, गरीब लोगों के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है? कहीं कहीं वाटर कूलर लगा हुआ हो, ऐसे कोई पीने की पानी की व्यवस्था की गई हो, कोई ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देता है वहां? हेलो अवनीश, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो सक्षम लोग हैं वो तो शिकंजी जैसे पेय पदार्थ खरीद कर पी सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास खाने तक का पैसा नहीं है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसे अरेंजमेंट वहां पर देखने को मिलते हैं प्रशासन की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से? गरीब लोग हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ जगहों पे पेय पदार्थ की व्यवस्था की गई है, लेकिन अमूमन जो आम लोग हैं वो कोई सस्ता पेय पदार्थ पी रहा है, कोई महंगा पेय पदार्थ पी रहा है। कहीं ना कहीं जो पेय पदार्थ है वो सबसे बड़ी संजीवनी का काम कर रहा है। और अमूमन देखने को मिल रहा है कि लगातार लोग पानी की बोतलें खरीद रहे हैं। तो हम एक हजरतगंज में जूस की दुकान पे भी हैं, इन्हीं से हम जान लेते हैं कि आखिर जो आम दिनों की तुलना थी, कोरोना में लगातार लॉकडाउन लगा हुआ था, बंद ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद जिस तरीके से भीषण गर्मी शुरू हुई, उमस शुरू हुआ, उसके बाद इनके व्यापार पे क्या असर पड़ा? आप यहाँ पे लगातार दुकान कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो उमस बढ़ी है इससे लोग बचने के लिए किस किस तरीके के पेय पदार्थ पी रहे हैं, किस तरीके से बच रहे हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कितने बजट तक के लिए उनके पेय पदार्थ हैं? यहाँ पर 20 रुपये से पानी की बोतल बिकती है और हमारा ये दुकान जो है करीब 99 साल हो चुका है। ये शहर की बहुत ही पुरानी और फेमस दुकान है जिसका नाम है छेरीलाल राम प्रसाद वैश्य के नाम से। ये बहुत पुरानी दुकान है। ये हजरतगंज में लोग जब गंजिंग करने आते थे तो यहाँ पर ज़रूर आते थे। हमारे यहाँ की कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी और जो सीज़न में जैसे गर्मी के सीज़न में मैंगो शेक, कोल्ड कॉफ़ी, बादाम शेक, काजू शेक, स्ट्रॉबेरी शेक की हमें। तो क्या संख्या बढ़ी है जो पेय पदार्थ पीने वाले हैं? हाँ, इस समय तो थोड़ा सा पेय पदार्थ पीने वालों के लिए संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये है कि हर आदमी थोड़ा सा इस समय डर भी रहा है तो वो थोड़ा ठंडा अवॉइड भी कर रहा है। लेकिन इस समय जो गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से आदमी अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा सा ठंडा पीने लगा है। तो कुल मिलाकर शिल्पा साफ है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ी है उसमें पेय पदार्थ पीने वालों की संख्या बढ़ी है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, इधर गर्मी बहुत बढ़ी है तो किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं गर्मी से? शेक एक पी रहे हैं, कुछ कोल्ड वो पी रहे हैं, नारियल पानी यानी इस तरह का बचा रहे हैं, क्या मौसमी जूस इसी तरह बचाते हैं। लगातार पिछले दिनों देखने को मिला था कि बारिश हो रही थी, लोगों को काफी राहत हुई, अनुमान लगाया जा रहा था कि समय से पहले मानसून आएगा, लेकिन जिस तरीके से तापमान 40 तक पहुंच जा रहा है, इस पे किस तरीके से बच रहे हैं आप लोग? बचत वही ठंडा ही ठंडा पी रहे हैं और कुछ नहीं। हालांकि कोरोना का भी डर है, उससे अवॉइड करते हैं और फिर भी कुछ ना कुछ तो लेना पड़ता है। बिल्कुल, ये लोगों के सामने कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति कोरोना की वजह से ठंडा पीना भी नहीं चाहते, लेकिन बढ़ती हुई गर्मी को मात देने के लिए ठंडा पीना मजबूरी भी हो गई है। चलिए ठीक है, भोपाल से हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव भी जुड़ी हुई है। दीपा के पास जाते हुए, दीपा, वहां भोपाल में लोगों की क्या हाल, गर्मी से, गर्मी के सितम से कैसे वो अपना बचाव कर रहे हैं? जी शिल्पा, जिस तरह से हमें देखने को मिला है कि अगर पिछले 3 दिनों की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कई जिलों के अंदर अलर्ट जारी किया गया था, यानी कि लू चलने की संभावनाएं भी जताई गई थी और तापमानों में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो भी दर्ज की गई थी। जैसे हमने देखा था कि इस बार जो तापमान है वो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मानसून काफी जल्दी इस बार प्रदेश में आ गया था। तकरीबन 10 जून से ही मानसून जो है वो प्रदेश में आ चुका था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो गर्मी का सितम है वो प्रदेशवासियों को झेलना पड़ रहा है। अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर धूप छांव जैसी स्थिति बनी हुई है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो लगभग 40 डिग्री तक पहुंच चुके हैं। वहीं अगर ग्वालियर संभाग की मैं बात करूँ तो ग्वालियर संभाग के अंदर जो लू चलने का अलर्ट है, यानी येलो अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। लोगों से ये अपील की गई है कि वो घरों में रहें और कहीं ना कहीं लू से जो है वो बच सके। साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं या कहा जो बच्चे हैं उन्हें भी घर में रहने की सलाह जो है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, क्योंकि कोरोना काल का समय जो है, हालांकि अब मामले कम हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि बारिश की अगर बात
करें तो सीजनल बीमारियां जो है वो भी लोगों को पकड़ती हैं। ऐसे में यदि लू लगती है तो काफी ज्यादा स्थिति कहा जाए कि उनकी खराब होती हुई नजर आती है। इसलिए मौसम वैज्ञानिकों ने यह सलाह दी है कि जो लोग हैं वो अपने घरों में निकले। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो लोग हैं वो ठंडी चीजों का सेवन तो कर रहे हैं शिल्पा, लेकिन काफी ज्यादा अवॉइड भी किया जा रहा है क्योंकि लोग प्रयास करते हैं कि यदि घर से निकले तो पानी की बोतल लेके निकले। साथ ही साथ ऐसे में वहां पर दीपा मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून कब तक आ सकता है? अभी और कितने दिन गर्मी के सितम को वहां लोगों को झेलना पड़ेगा? जी, मानसून हालांकि 10 जून को टच कर चुका था मध्य प्रदेश को। कई दिनों तक बारिश अच्छी देखने को भी मिली प्रदेश में, रिकॉर्ड तोड़ बारिश जो है वो दर्ज की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं गर्मियों का सितम एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है शिल्पा। तो इसको देखते हुए अब मौसम वैज्ञानिकों ने तकरीबन एक सप्ताह का समय जो है लिया है। यानी उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, जहां पर इस गर्मी के सितम से प्रदेशवासियों को 10 जून से बारिश हुई थी लेकिन अब रुक गई है। तकरीबन अभी एक हफ्ता और कम से कम 10 दिनों तक और लोगों को ये झेलना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ी राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है। चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश कुमार आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपा श्रीवास्तव आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को, इस पूरी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश पर फिलहाल बस इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।